हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम विदिति गौर और आज जैसे कि आप मैंने पढ़ लिया है, आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के बारे में। हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम आजकल सुन रहे हैं, कभी कोविड के केसेस इतने ज़्यादा राइज हो रहे हैं, कभी ब्लैक फंगस को, जिसको अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एपिडेमिक भी डिक्लेयर कर दिया है। और अब आगे वाले स्टेजेस में एक्सपर्ट्स कहते हैं, ये मैं नहीं कहती पर ये एक्सपर्ट्स का प्रूव्ड है कि वाइट फंगस और येलो फंगस भी केसेस जो हैं उसके इंक्रीज़ करेंगे। इवन यूपी के गाज़ियाबाद के एरिया में एक येलो केस का जो डिज़ीज़ है उसको एक घोषित भी कर दिया है, एक उसको डिज़ीज़ नोटिफिकल डिज़ीज़ भी मान लिया गया है। उसके केस भी आया है, सिर्फ एक ही केस आया है येलो फंगस का यूपी गाज़ियाबाद में। तो आगे मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके उतना मेरी वीडियोज़ को मोटिवेट करें और शेयर भी करें, ताकि जितना हेल्प हो सके उतना लोग को अच्छा होगा, आपके लिए भी मेरे लिए भी। तो चलिए चलते वीडियो के अंदर, और बेल आइकन ज़रूर दबा देगा क्योंकि आगे आने वाली हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ ब्लैक फंगस, वाइट फंगस एंड येलो फंगस। मैं इन तीनों फंगस के बारे में आपको प्रॉपर डिटेल दूंगी, इनके सिम्टम्स भी, और इनसे आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं मैं वो भी बताऊंगी, और नंबर ऑफ़ केसेस और कौन कौन सी स्टेट्स में या यूटीज़ में इतने ज़्यादा स्प्रेड हो रहे हैं मैं वो भी बताऊँगी। तो पहले हम बात करते हैं, पहले ये सब छोड़ो, पहले हम एक नॉर्मल शुरुआत करते हैं। लॉकडाउन चल रहा है, कौन कौन लोग बोर हो चुके हैं लॉकडाउन में। मैं तो बहुत ही बोर हो चुकी हूँ लॉकडाउन में, क्योंकि आई नो अब मंडे से लॉकडाउन ओपन हो रहा है, पूरे अनलॉक हो रहा है, बट स्टिल हम तो किड्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, बट हमारे लिए तो लॉकडाउन नहीं अभी बंद होगा, हम तो घर पे ही रहेंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ घर में पड़े पड़े। और इवन हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं, वो भी 10 जून से स्टार्ट होने वाली हैं। सो इट्स बीइंग अ वाइल कि आई एम वेरी मच घर। तो अभी हमारे स्कूल्स भी ओपन नहीं हुए हैं, और मीन वाइल हॉलीडे होमवर्क भी मिल रखा है, तो आई एम डूइंग दैट ऑल्सो। बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ स्कूल शुरू हो जाए, एटलीस्ट ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाए, सो दैट वी कैन स्पेंड अवर मॉर्निंग टाइम, जो कि बहुत बुरे होते हैं। तो चलिए अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज़ ब्लैक फंगस एंड वाइट फंगस एंड येलो फंगस। ये तीन फंगस जो हैं जो अभी और डेवलप होंगे और भी सीवियर केसेस आएंगे। प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो मैं नहीं बल्कि एक्सपर्ट्स WHO कह रहे हैं। तो प्लीज़ किसी भी कॉपीराइट की भी एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि जितना भी मटेरियल है वो सब मैंने WHO की साइट से ही निकाला है। सो प्लीज़ इस बात को ऑफेंड ना करें, और मेरी जो जितनी भी बातें हैं उसको प्लीज़ सीरियसली नोट करें, और प्लीज़ जितने भी सीवियर प्रिकॉशंस हो सकते हैं उतने लीजिए। तो हम पहले कहते हैं, वाई डू यू नीड टू नो अबाउट दिस इन्फेक्शन। हमें क्या ज़रूरत है इस इन्फेक्शन के बारे में जानने के लिए, क्योंकि जो सेकेंड वेव है कोविड की, इंडिया इज अंडरगोइंग वेव ऑफ कोविड-19 एंड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज अंडर प्रेशर। हम जानते हैं कि जो सेकेंड वेव है कोविड-19 की वो बहुत ही भयानक थी, विच वॉज वेरी एक्सट्रीमली डेयर फॉर एवरी वन ऑफ अस। हमने अपने को भी खोया है, बहुत सी फैमिलीज में डियर वंस को भी खोया है, काफ़ी डिप्रेशन रहा है। और हमें नहीं डिप्रेशन, बल्कि जो हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी हद तक मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स दिए जा रहे हैं ताकि जितना हो सके मेडिकल इक्विपमेंट्स लोगों को मिल सके। नेक्स्ट, न्यू केसेस। More than 5,400 cases of black fungus have been registered so far in 18 states. इसका सिंपल से अगर हम एक तरीका निकालें कि 5,400 केसेस से कहीं ज़्यादा केसेस फाइल हो चुके हैं 18 स्टेट्स में। उन 18 स्टेट में से कुछ स्टेट्स गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मुंबई एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु भी हैं, जिसके बारे में आपको पूरी डिटेल देने वाली हूँ। द थर्ड पॉइंट, हमें क्यों करना चाहिए, हमें इसके बारे में क्यों जानना चाहिए। एपिडेमिक, आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी, विल बी एक्सट्रीमली डेयर टू नो दैट epidemic, yeah, this is the central government has asked all the states to declare the black fungus as a epidemic। जैसे हमने कोविड को माना था एपिडेमिक, ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट्स को कह दिया गया है कि आप प्लीज़ इस ब्लैक फंगस को एज अ एपिडेमिक घोषित कर दीजिए, क्योंकि एपिडेमिक है, इसके जो इंक्रीज केस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब 3 टाइप्स ऑफ फंगल केसेस हैव बीन रिपोर्टेड, जिसे मैंने आपको बताया था, ब्लैक, वाइट एंड येलो फंगस।
States which declared black fungus it as a notifiable disease under the Epidemic Diseases Act of 1897. As I remember 1897 में जो ब्रिटिश रूल जो था उसके अंडर में एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट बनाया गया था, जो कि आज तक चलता आ रहा है। और जो इसके जो स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको काफ़ी हद तक डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ये एपिडेमिक है, वो राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। States which have reported majority of the cases of the black fungus, जिन states ने maximum cases रिपोर्ट करे हैं black fungus पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा cases हैं black fungus के, वो है महाराष्ट्र एंड गुजरात, जैसे कि मैंने को पहले बताया था। और मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं नोट्स पहले प्रिपेयर करती हूँ कि मेरे को आज क्या क्या बोलना है। तो आज सेट ऑफ 6 पेजेस हैं जिनको मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। अब आते हैं व्हाट इज़ ब्लैक फंगस। अब हम एक एक फंगस के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और पूरी क्लियरिटी से पढ़ेंगे। व्हाट इज़ ब्लैक फंगस, ब्लैक फंगस क्या है, इसके बारे में हमें जानना क्यों इम्पॉर्टेंट है। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, ये एक लाइफ को जो हार्म पहुंचाने वाला है, जो हमारी लाइफ होती है उसको हार्म पहुंचाने वाला डिजीज़ है, जिससे काफ़ी हद तक हमारे बॉडी में लॉस हो सकता है, डैमेज हो सकता है। कॉज्ड बाय फंजाई फाउंड इन द एनवायरनमेंट। अभी जो ब्लैक फंगस है ये इन्वायरमेंट में ही एक अपने आप एक जो फंजाई होती है वो डेवलप्ड होती है, उसी के कारण जो हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता है। और इससे हमें क्या कर कॉमन सिम्टम्स जो है, मैं अभी आपको वो बताने वाली हूँ कि इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं, आप कैसे अपना आपको पहचान सकते हो हाँ आपको क्या आपके अंदर ये सिम्टम्स हैं। मैं पहले ही बात बता रही हूँ कि प्लीज़ इन सिम्टम्स को देखते हुए अभी अपने आप को प्लीज़ डिक्लेयर मत करें कि मेरे को कोविड है या मेरे को ब्लैक फंगस है। इट्स जस्ट the symptoms लॉन्च्ड बाय WHO। सो आप प्लीज़ उनकी साइट पे जाके चेक कर लीजिएगा, मैंने भी वहीं से चेक करे तो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। फर्स्ट इज़ द नाजल ब्लॉकेज, आपके जो नोज़ होती है अगर उसमें कोई ब्लॉकेज है तो आप तब आपको एक सिम्टम हो सकता है ये भी। ब्लीडिंग, अनवांटेड ब्लीडिंग, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आपको ये भी एक सिम्टम हो सकता है। डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, अनवांटेड सब्सटेंसेस हमारे नोज से डिस्चार्ज होते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स। नेक्स्ट इज़ द फेशियल पेन एंड अनदर इज़ द स्वेलिंग, जब आपके जॉ लाइन में या फिर मतलब आपके हेडेक होता है या फिर आप पूरे फेस पे फेशियल उस पर अगर पेन होता है, या फिर जो आपका इतना एरिया है और ये जो एरिया है इसमें अगर आपको स्वेलिंग होती है तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम। नंबनेस, जब हाथ सुन पड़ जाते हैं लोगों के काफ़ी देर तक या ठीक ही नहीं हो रहा तो ये भी एक सिम्टम है। ब्लरी विजन और डबल विजन, आपको धुंधला दिखाई दे जाता है, ये भी एक सिम्टम है इसका। या फिर आपको डबल विजन दिखता है, जैसे कोई एक जन आपको दो जगह दिख रहा है, जब आपको डिहाइड्रेशन होती है तब ऐसा काफ़ी टाइम होता है। और वाटरी आइज, जब आपके आंखों में से बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी रिलीज हो रहा है, दैट इज़ व्हाट द वाटरी आइज। अब द मेन इम्पॉर्टेंट एंड द नोटिफेबल थिंग इज़ दैट हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ इन हॉस्पिटल। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट है, आई रिक्वेस्ट एवरीवन जो मेरी वीडियो देख रहा हो वो सेफ हो अपने घर पर, बट अगर बाई चांस अपने हॉस्पिटल में हो तो आपको क्या एक प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, स्टेप्स लेनी चाहिए, मेजर्स लेने चाहिए, उसके मैं बताती हूँ। गुड हाइजीन एंड क्लीननेस, एक अच्छी हाइजीन प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए ताकि जो आपको ब्लैक फंगस है उसके होने का जो चांसेस हैं वो कम हो। नेक्स्ट द ओरल हाइजीन, जो ओरल हाइजीन है हमारी वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। लिमिटेड स्टेरॉइड्स यूसेज, स्ट्रिक्ट ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल, ये भी हो सकते हैं। अब हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, हम जो हैं वो इस डिजीज़ से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्लीन सराउंडिंग्स, बहुत मना कर रहे हैं डॉक्टर्स कि आप कहीं भी कंस्ट्रक्शन वर्क पे मत जाओ क्योंकि ये वायरस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। यूज़ रबर ग्लव्स, अगर हाँ मेन इम्पॉर्टेंट, मैंने अपने घर वालों को भी बताया है कि जब भी आप प्लांट्स में कोई प्लांटिंग कर रहे हो तो आप इस समय बंद कर दीजिए प्लांटिंग करना, जो सॉइल होती है, क्योंकि जो ये फंगस का जो बैक्टीरिया है वो सॉइल में एनवायरमेंटली डेवलप्ड होता है। इसलिए अगर आप सॉइल को टच कर रहे हैं तो पहले तो अवॉइड करें कि आप टच ना करें। अगर ये अनअवॉइडेबल सिचुएशंस आती हैं तो आप रबर के जो ग्लव्स होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको यूज़ करें, आप खुद पर्सनली उसको कॉन्टैक्ट में ना आए एज अ यूज ग्लव्स और एनीथिंग टू टच देम। अवॉइड गार्डनिंग, जैसे मैं बताया था। रेगुलर एक्सरसाइज और वर्कआउट, रेगुलर एक्सरसाइज और वर्कआउट करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चाहे कोविड के लिए हो, चाहे ब्लैक फंगस हो, येलो फंगस हो, वाइट फंगस हो, कुछ भी हो, लेकिन वर्कआउट एंड एक्सरसाइज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या क्या कर रहे हैं घर पे। मैं तो एक्सरसाइज करती हूँ, बट मैं जानना चाहती हूँ आप सब लोग कैसे कैसे करते हैं, क्योंकि हम इतना डिप्रेस ना हो इस वीडियो के दौरान, तो इसलिए कभी कभार हंसी मजाक करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज़ वाइट फंगस। अब हम आते हैं वाइट फंगस क्या होता है।
बिगिनस फ्रॉम द टंग, ये हमारी जो टंग है उसके थ्रू स्टार्ट होता है। ये हमारी जो टंग को होता है उसको वाइट कर देता है। देन इट स्प्रेड्स टू अदर पार्ट्स लाइक लंग्स, ब्रेन, ये अदर पार्ट्स में भी जाता है जो हमारी टंग से लेकर के। डेडलियर देन ब्लैक फंगस सेज द एक्सपर्ट्स, ये मैं नहीं, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये ब्लैक फंगस से काफ़ी ज़्यादा डेडली है, ये काफ़ी ज़्यादा भयानक है। स्प्रेड्स टू सेवरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये हमारी बॉडी के सेवरल पार्ट्स में चला जाता है जब टंग से शुरू होता है। अब इसके क्या कॉमन सिम्टम्स हैं, अब हम जानेंगे कि वाइट फंगस के क्या कॉमन सिम्टम्स हैं। कफ, फीवर, डायरिया, डार्क स्पॉट्स ऑन लंग्स, वाइट पैचेस इन ओरल कैविटी एंड स्किन लेशंस। ओरल कैविटी में आपके वाइट पैचेस आ जाना मुंह के अंदर, या फिर स्किन लेशन मतलब स्किन के ऊपर कोई एलर्जी हो जाना काफ़ी, यहाँ इतने एरिया में जो होता है, इतने एरिया में कुछ एलर्जी होना या अंदर से कोई स्पॉट्स निकलना उसको। अब हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। पीपल विल लो इम्यूनिटी आर मोर ईजिली इन्फेक्टेड टू दिस फंगल डिजीज टू मेंटेन योर इम्यूनिटी। इस टाइम पे चाहे कोविड हो चाहे कोई सा भी फंगस हो, आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप रोज़ वेजिटेबल्स कंज्यूम करिए और फ्रूट्स कंज्यूम करें। एटलीस्ट 1 to 2 फ्रूट्स आपको डेली कंज्यूम करने हैं मॉर्निंग टाइम में, इवनिंग में ना करें, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। सम ऑफ द फ्रूट्स मे कॉज अस कफ और फीवर, तो आप प्लीज़ इसको मॉर्निंग में कंज्यूम करें, और कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैंगोज़ का सीज़न चल रहा है, होप आप सब मैंगोज़ तो खाते होंगे, मैं भी बहुत खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो आप मैंगोज़ खाइए, फ्रूट्स खाइए, तो ये भी कर सकते हैं। मेंटेन योर सराउंडिंग्स क्लीन फ्री फ्रॉम योर डस्ट, आप अपनी सराउंडिंग्स हैं जहाँ पे भी आप बैठ रहे हैं उसको आप एकदम साफ़ सुथरा रखिए, कोई भी वहाँ पे गंदगी नहीं हो और डस्ट भी ना हो। अब हम आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ येलो फंगस। फर्स्ट केस, जैसे मैं बता दूँ, फर्स्ट केस है वो रिपोर्टेड हुआ है यूपी के गाजियाबाद में। एक्सपर्ट्स से येलो फंगस कैन स्केरियर देन ब्लैक एंड वाइट। अब एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि जो येलो फंगस है वो बहुत डरावना है एज़ कम्पेयर टू वाइट और ब्लैक फंगस के। येलो फंगस स्टार्ट्स इंटरनली कॉजेज पस लीकेज, और जो येलो फंगस होता है वो इंटरनली आपके बॉडी, जो आपका बॉडी सिस्टम होता है वो इंटरनली आपके पस पर जाता है, उसको हम येलो फंगस कहते हैं, जैसे कि डॉक्टर ने प्रेडिक्ट करा है। और सीरियस केसेस तब होते हैं जब हमारे ऑर्गन जब फेल हो जाते हैं, तब तो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशंस होती हैं, उस टाइप में वो अलग होता है। नेक्स्ट, इसके क्या कॉमन सिम्टम्स हैं। लिथार्जी, मतलब बहुत उदास, मतलब बहुत ही आपको लेजीनेस आ रही है, या फिर संकन आइज, आपकी जो आँखें होती हैं, जो इतना एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा आपका जो संकन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाती हैं, अंदर घुस जाती हैं जब आँखें। वेट लॉस, अचानक से आपका बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो, जैसे 80 kg से आप डायरेक्ट 40 kg पर, दैट इज़ वन रीज़न। पुअर फूड कंज्यूम, आपका मन नहीं कर रहा कुछ भी खाने के लिए, तो दैट कैन बी वन ऑफ द रीज़न। हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, हैव गुड हाइजीन हैबिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी हाइजीन, आपकी मेंटल हाइजीन, बॉडी हाइजीन बहुत अच्छी रहनी चाहिए। कीप सराउंडिंग्स क्लीन, अपने आसपास गंदगी ना होने दें। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू मेंटेन प्लीज़ 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 प्रॉपर मेंटेन क्लीननेस। कीप योर ह्यूमिडिटी लेवल बिटवीन 30 to 40, आपका जो ह्यूमिडिटी का लेवल है वो 30 to 40 होना चाहिए। तो अब मैंने आपको ये जो 3 टाइप्स के फंगस डिटेक्ट हुए हैं डॉक्टर्स के थ्रू, मैंने इसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताई, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप और आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने भी सब लोग देख रहे हैं, आप सेफ़ रहें, अपने घर पे रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें। बिकॉज एक फैमिली में एक लॉस होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा किसी को सफ़र करना पड़ता है। तो ऑन अ गुड नोट, एक हंसते हुए स्माइल के साथ हम सबको आपको मैं बाय कहती हूँ, और बहुत जल्द वीडियोस आने वाली है। अब आई विल ट्राई टू मेंटेन अ रेगुलर शेड्यूल, मैं हर रोज़ एक वीडियो डालूँ, मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं बहुत एफर्ट्स कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं, तो उसके लिए आई नीड सम सपोर्ट ऑफ योर्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम और पढ़ते रहिए। बाय बाय।